फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, 9 से 12 तक। मूसा अपने ससुर मिदियान के याजक इत्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और यह पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकारकर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुख ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने इस्राएलियों की पुकार सुनी और उन पर मिस्रियों का अत्याचार देखा, इसलिए मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजता हूँ। तुम मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाओ। मूसा ने ईश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले जाऊं। ईश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तुमको भेजा है। तुम्हारे लिए इसका प्रमाण यह होगा कि जब तुम इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओगे तो तुम लोग इस पर्वत पर प्रभु की आराधना करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता और सब दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। यीशु ने यह कहा, हे पिता, हे स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है। इस ग्रंथ में ईश्वर की योजना, मुक्ति योजना प्रकट हो रही है। एक्सोडस या निर्गमन का मतलब है गुलामी से आजादी की ओर इस्राएली लोग भाग गए। वे गुलाम थे मिस्र देश में। याकूब और उनके पुत्र, उनके बच्चे लोग सब मिस्र देश में बस गए, और करीब 350 साल के बाद वहां के राजा ने बहुत अत्याचार किया इस्राएलियों पर। वे सब रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, मुक्ति के लिए तरस रहे थे। तब ईश्वर ने अपनी मुक्ति योजना के अनुसार एक बच्चे को जन्म दिया, जीवन दिया। एक लेवी गोत्र में मूसा नामक एक बच्चा का जन्म हुआ। करीब 3 महीनों तक उसकी माँ ने उसको छिपा कर रखा, क्योंकि राजा का आदेश था सब इस्राएली लड़के बच्चों को बर्बाद करना है, नील नदी में फेंक कर मार डालना है। और ईश्वर की योजना के अनुसार मूसा बच गया। उसकी माँ ने एक टोकरी में उस बच्चे को रखकर पानी में, नील नदी के पानी में बहा दिया। तो फिरौन की बेटी ने उसको देखा, उसको गोद लिया, मूसा का नाम दिया। मूसा कहने का मतलब मैंने इसको पानी से निकाला। और मूसा का पालन पोषण उस राज दरबार में हुआ। ईश्वर ने उस परिवेश में मूसा को प्रशिक्षण दिया कि कैसे एक बहुत बड़ा देश को संभालना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, संचालित करना है, भारी भीड़ को कैसे संभालना है। ये सब प्रशिक्षण मूसा को मिला। जब मूसा 40 साल का हो गया तो वो बाहर आया, तो उसने देखा एक मिस्री एक इस्राएली पर अत्याचार कर रहा है। वह आवेश में आकर उस मिस्री को मार डाला, और उसको पता चला कि ये फिरौन उसको मार डालने वाला है, इसलिए वह भाग गया। बहुत दूर मिद्यान में जाकर बसने लगा। वहाँ एक व्यक्ति की बेटी से शादी करके वह भेड़ चराने लगा। 40 साल मरुभूमि में मूसा को प्रशिक्षण मिला। अब मूसा 80 साल का हो गया तो ईश्वर ने उसको दर्शन देकर बताया, मूसा मूसा, तुमको एक विशेष कार्य करना है। इन गुलामों को आजादी की ओर ले जाना है। मैंने उनकी रोना धोना, उनकी रुलाई सुनी, उनकी प्रार्थना सुनी है। अब उनको मुक्ति की ओर ले जाना है। तो मूसा को यह संदेह है, क्यों मुझे लीडर बनना है, क्यों मैं इनको ले जाऊं।
तो ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहायता करूंगा। और इसी तरह उस परिवेश में उनकी मुक्ति की योजना शुरू हो गई। तो आज के इस पाठ के द्वारा ईश्वर क्या समझाना चाहता है? ईश्वर चाहता है कि कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहे, स्वतंत्र रहे, आजाद रहे। साथ साथ ईश्वर को हमारे जैसे लोगों की जरूरत होती है। इस मुक्ति योजना की पूर्ति के लिए ईश्वर हमारी सहायता मांगता है। बहुत बड़ी भीड़ को ले जाने के लिए एक मूसा और उसका सहायक हारून की जरूरत थी। बाद में योशुआ मूसा का स्थान लेगा। तो इसी तरह ईश्वर चाहता है हम लोग भी इस मुक्ति कार्य में हम लोग भी हाथ बटाए। ईश्वर ये भी कहता है कि हम किसी को गुलाम नहीं बनाए। मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है कि हम दूसरों के ऊपर शासन करें, दूसरों को अपने कब्जे में रखें। मानव इतिहास में बहुत सारे लोग गुलाम रहे हैं, अभी भी गुलामी कम नहीं है। मनुष्य के अंदर स्वार्थता, अहंकार और लालच इत्यादि बुरी भावनाओं के कारण पैसा के लिए, काम सब चलाने के लिए, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए गुलामों की जरूरत महसूस करते हुए मनुष्य ने स्वार्थता के कारण गुलामों की क्रय विक्रय करते रहे। और ईश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी को भी गुलाम नहीं रखें। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम गुलाम रहें। ईश्वर चाहता है कि हम सब स्वतंत्र रहें, कोई गुलाम नहीं रहे। आज हम मूसा के बारे में इसी तरह पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में। मूसा तो ईश्वर के घराने के सब कार्यों में ईमानदार रहे, किंतु सेवक के रूप में मूसा ईमानदार रहे, लेकिन मूसा सेवक के रूप में ईमानदार रहे। भविष्य में ईश्वर के प्रकट होने वाले संदेश के विषय में साक्ष्य देने के लिए, जबकि मसीह ईश्वर के घराने का अध्यक्ष बनकर पुत्र के रूप में ईमानदार रहे। तो याद रखें कि हम लोग पुराने स्थान में जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं, टाइपोलॉजी के अनुसार मूसा यीशु मसीह का प्रतीक रहा। मूसा ईमानदार रहे, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे, लेकिन सेवक के रूप में। अब नए व्यवस्था में यीशु आए हैं, पुत्र के रूप में वह मालिक बनकर आए हैं। वह सेवक नहीं है, लेकिन हमारी सेवा कर, हमारे लिए प्रायश्चित कर, हमको पाप के बंधनों से, शैतानी बंधनों से आजादी की ओर ले जाने के लिए यीशु आए हैं। पुराने व्यवस्था में मूसा आया, तो नए व्यवस्था में यीशु आए। अब जब यीशु आए, मूसा और एलियस महाव्यक्ति सब उनके अधीन है, वे सेवक के रूप में है। हम लोगों को सबसे महान मुक्तिदाता यीशु मसीह मिले। इस्राएलियों को उस परिस्थिति में ईश्वर ने इस्राएलियों के लिए मूसा को भेजा। इस वर्तमान युग में हमारे लिए प्रभु यीशु को भेजा है। इस मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब हम लोग यह पाठ सुनते हैं, सबसे पहले हम अपने अंतःकरण को जांच कर देखें, क्या मैं स्वार्थी हूँ? क्या मैं फिरौन के समान सबों को गुलाम बनाकर रखना चाहता हूँ? क्या मैं ईमानदार हूँ या बेईमानी करता हूँ? बहुत सारे लोग दूसरों पर अत्याचार अन्याय करते हैं, जाने अनजाने दूसरों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। यह ईश्वर नहीं चाहता है। दूसरा, हम अंतःकरण को जांच कर देखें कि क्या हम ईमानदार रहकर दूसरों की सहायता करने के लिए, उनको आजाद करने के लिए अपना योगदान
देने के लिए तैयार हैं। हम कृपा मांगते हैं। सबसे पहले हम दूसरों को कष्ट नहीं दे, दूसरों को सताने की प्रवृत्ति नहीं रखें। दूसरा है, जहाँ तक संभव हो हम प्रभु की योजना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए साथ दे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों पर नहीं, दुनिया की दृष्टि में समझदारों ज्ञानियों पर नहीं, बल्कि नीरे बच्चों पर पिता ईश्वर ने स्वर्गीय रहस्य प्रकट किया है। यह ईश्वर की इच्छा है। इसके पहले प्रभु यीशु ने कई देशों को धिक्कारा है, कई स्थानों को, बेतसैदा, कोराजीन, कफरनाउम, इसी तरह के कई लोगों ने यीशु का वचन सुनकर भी, यीशु के सुसमाचार पाने पर भी, बड़े बड़े चमत्कारों को देखने पर भी विश्वास नहीं किया। संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं, उस धिक्कारने के बाद यीशु के 72 शिष्य लोगों ने आकर बताया, प्रभु तेरे नाम पर शैतान हमारे अधीन हो जाते हैं। और यीशु कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से, स्वर्ग से गिरता देखा। और उस संदर्भ में यीशु कहते हैं कि पिता ईश्वर, ये रहस्य, ये मछुए, यीशु के शिष्य लोग जो निपट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वे सब जानने लगे, समझने लगे। यह एक महान रहस्य है। जो दुनिया की दृष्टि में बड़े बड़े हैं, समझदार है, ज्ञानी है, ताकतवर है, अक्सर उन सबों पर ईश्वर की कृपा या ईश्वर का ज्ञान नहीं उतरता है। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस ने लिखा है कि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में कमजोर है, दुर्बल हैं। गण्यमान्य लोगों के अहंकार को चूर करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं। क्यों? ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, लेकिन जो अहंकारी है, जो अपने को बड़ा समझता है, उसको ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है। वह अपनी जो ठेपी है, अपने जो मन है, वो सबको बंद करके रखता है। जो बर्तन, जो बोतल की ठेपी खुली है, उसी बोतल में ही पानी या कोई तरल पदार्थ गिर सकता है। लेकिन जो बोतल बंद करके रखा है, उसमें पानी नहीं गिर सकता है। उसी तरह जो अहंकारी है, जो अपने को बड़ा समझता है, वह ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। उसने अपने आप को बंद कर रखा है। गलती उसकी है। ईश्वर सबों को प्यार करता है। ईश्वर सबों से बातें करता रहता है। स्तोत्र 50 के अनुसार उदयाचल से अस्ताचल तक सर्वेश्वर प्रभु बोलता रहता है, अपनी सृष्टि को संबोधित करता रहता है। उसको कान देना है। कौन कान देगा? जो गरीब है, जो अपने को दीनहीन समझता है, वह स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनता है। यीशु ने सिखाया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। ईश्वर चाहता है कि सभी लोग स्वर्ग राज्य पाए, लेकिन स्वर्ग राज्य केवल वे लोग प्राप्त करेंगे
जो अपने को दीनहीन समझता है, जो गरीब है, जो दुर्बल है, जो अज्ञानी है, वो ज्ञान की खोज में रहेगा, उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो आज प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, वह सबसे महान व्यक्ति है। मूसा तो केवल दास के रूप में ईमानदार रहे, यीशु अधिकारी के रूप में, पुत्र के रूप में, संचालक के रूप में ईमानदार है। वे चाहते हैं कि हम सब स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करें, हम सब मुक्ति प्राप्त करें, लेकिन हमको नम्र रहना है, ईमानदार रहना है। हम लोग अहंकारी बने तो ईश्वर की कृपा से वंचित रहेंगे। मैंने एक महिला का साक्ष्य सुना है जो बिल्कुल निपट है, स्कूल नहीं गई है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, लेकिन प्रभु से उसने प्रार्थना की कि मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ, बाइबल याद करना चाहती हूँ। प्रभु ने उसको एक विशेष कृपा दी है और उसने पूरी बाइबल को पढ़ लिया है, कंठस्थ किया है, पूरा उसके मन में है, उसके दिल में है। वो शक्तिशाली रूप से वचन सुनाती है और वो कहती है, इस महामारी के समय भी वो छोटी दुकान चलाती है। प्रभु ने उसको बताया गर्म पानी पीना है, मास्क पहनना है, गर्म चीज खाना है, और साथ साथ प्रभु ने उसकी रक्षा की है। वो कहती है, मैं वचन दोहराती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ और छोटी दुकान चलाती हूँ, प्रभु ने मेरी रक्षा की है। एक इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे, लेकिन उसी तरह जो बाइबल जानते हैं बहुत बिरले ही हैं। यह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर इस दुनिया के ज्ञानियों से सब छिपाकर नीरे बच्चों पर या बच्चों जैसे जीवन बिताने वालों पर अपने स्वर्गीय रहस्य प्रकट करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमारी नम्र प्रार्थना है कि हम दूसरों को नहीं सताए, हम उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें और दूसरों की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हम लोग भी अपना योगदान दे सके। हम सबों को स्वर्गीय ज्ञान से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।